रात के 11 बज रहे होते हैं और हम निकल चुके होते हैं कल्याण रेलवे स्टेशन से शिरडी साई नगर के लिए। यहाँ तक कि हमारी जर्नी देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और इस ट्रिप रिलेटेड बनी प्लेलिस्ट हमारी चेक कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:45 बजे करीब हम पहुँच चुके होते हैं शिरडी साई नगर रेलवे स्टेशन पर। समय हो रहा होता है 3:52 जब हम रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ एग्जिट कर रहे होते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है क्योंकि लोग होते हैं अनेक पर सबकी मंजिल होती है एक ही। सारे ही श्रद्धालु हैं जो सबके सब मंदिर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कोई ऑटो से, कोई वैन से, तो कोई बस से। हम भी कुछ देर वहीं रुक करके इन नज़ारों का आनंद लेने लगते हैं। जैसे कि ये भाई साहब भी यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। ये मेरे पति हैं जिनके बाल यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे क्योंकि अभी सो करके उठे, बट फिर भी ये हर बार वीडियो में आ जाते हैं ये बोल करके कि मैं तुम्हारा पति हूँ ना। अब एक जरूरी काम की बात, यहाँ पे सुबह बस भी आती है आश्रम से श्रद्धालुओं को रिसीव करने के लिए, बट वो सिर्फ एक ही ट्रिप आती है सुबह के 4 बजे। अगर आपको वो बस मिल जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको दूसरे साधनों से आश्रम तक जाना होता है। कन्वेंस के लिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑटो वैन वगैरह यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहती है जो आपको 20 to 30 रुपीज़ में आश्रम और मंदिर जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ऐसे ऑटो वाले से सतर्क रहें जो आपको बुकिंग के नाम से 200, 300, 500 आप लोगों से मांग लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस मैं बता रही हूँ आपको 1.5-2 किलोमीटर तक का ही है। मंदिर आपका 1.5 से 2 किलोमीटर में आ जाता है, वहाँ से 1 किलोमीटर और आपका होगा आश्रम। मंदिर के लिए आपका किराया 20 रुपीज़ पर पर्सन होता है और आश्रम जाने के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन होता है, क्योंकि आश्रम जो है वो मंदिर से थोड़ा आगे है। तो बस हम भी फिर जल्दी से एक सवारी ढूंढ करके बैठ जाते हैं 30 रुपीज़ पर पर्सन किराए में, जो हमें आश्रम ड्रॉप करने वाली होती है। ये कुछ नज़ारे मैं देखते हुए जा रही होती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे होटल्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर आपको आश्रम में रूम नहीं मिलता है तब इनकी कॉस्टिंग वगैरह के बारे में मैं इतना श्योरली नहीं बता सकती। हो सकता है जैसे नॉर्मल होटल्स वगैरह के रेट होते होंगे उसी हिसाब से इनका भी होगा। बट इन केस अगर आपको आश्रम में रूम ना मिले तो आप सेकेंडरी ऑप्शन में ये भी चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली रूम मिल जाएंगे। ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये मंदिर परिसर का है बाहर की तरफ से, मतलब रेलवे स्टेशन से आश्रम के बीच में ही हमें मंदिर मिलती है। मंदिर क्रॉस करके हम आश्रम की तरफ जाते हैं और बीच में हमें बस स्टैंड भी मिलता है। अगर इन केस आप बस से आने का कुछ प्लान कर रहे हो या बस से वापस जाने का कुछ प्लान कर रहे हो तो भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन और आश्रम के बीच में ही आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा। बस कुछ ही देर में अब हम आश्रम पहुंचने वाले होते हैं। ट्रस्ट की तरफ से मेनली हमें 3 आश्रम प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक है साईं आश्रम भक्ति निवास, साईं भक्त निवास, ये दोनों ही आश्रम इसी सेम कैंपस के अंदर हैं। और एक द्वारावती के नाम से है जो कि मंदिर और इस आश्रम के बीच में किसी एक दूसरी रोड के अंदर द्वारावती आश्रम आपको मिलती है। जब हम ऑनलाइन बुकिंग कर रहे होते हैं तो हमें इन आश्रमों की लिस्ट मिल जाती है जिन जिन आश्रमों में अभी रूम अवेलेबल होते हैं। आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इनके प्राइजेस हैं वो अलग अलग आश्रमों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ऑनलाइन रूम बुकिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप चैनल पे जा करके जो हमारी प्लेलिस्ट है इस ट्रिप की उसे चेक करें, उसमें आपको मिल जाएगा। आश्रम का कैंपस सच में बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा, हरे भरे पेड़ पौधे से भरा हुआ, बहुत ही वेल मेंटेन्ड होता है। तो बस कुछ दूर आगे चलने के बाद हम रिसेप्शन एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारा चेकिंग प्रोसेस होने वाला होता है। बुकिंग वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि बुकिंग करने वाले पर्सन को अपने ID प्रूफ और रिसीट के साथ चेकिंग के टाइम पे अवेलेबल होना होता है। तो बस इसलिए मैं अपने और अपने हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स लेकर के खुद लाइन में लग जाती हूँ चेकिंग के लिए। अब एक ये भी बहुत अच्छी सुविधा है कि हॉल में चेयर लगी हुई होती हैं ताकि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हमारे साथ आए वो आराम से बैठ करके वहाँ इंतजार कर सकें। चेक इन के टाइम हमें यहाँ पे थोड़ा परेशान होना होता है क्योंकि ये कपल्स को रूम नहीं देते हैं और क्योंकि हमारी शादी अभी बहुत जल्दी हुई है इस वजह से हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी अभी नहीं बन पाया जो कि वो वहाँ पे मांग रहे होते हैं। मुझे इस बात का डाउट पहले से ही था कि हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए मैंने स्मार्टली हमारा वेडिंग कार्ड PDF करके और हमारे सारे फोटोज़ वगैरह वेडिंग के अलग फोल्डर में करके रख लिया था। तो बस फिर बड़ी पोलाइटली मैं उन्हें अपनी सारी सिचुएशन समझा देती हूँ और अपना वेडिंग कार्ड उन्हें दिखा देती हूँ। वेडिंग कार्ड को आधार कार्ड से अच्छी तरह से मैच करने के बाद वो फाइनली हमें हमारी रूम कीज़ दे देते हैं इस रिसीट के साथ। तो अगर कोई हमारे जैसे सिचुएशन में हो, न्यूली मैरिड कपल विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट, तो वो इस बात का ध्यान जरूर रखें। सारा प्रोसेस खत्म करने के बाद अब हम अपने रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे सारी बिल्डिंगों को अल्फ़ाबेटिकली नेम दिया गया है जिसमें से हमारा जो रूम है वो बिल्डिंग J के अंदर होता है। तो बस अब हम हमारी बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड आश्रम पहुंच करके सच में बहुत खुश हो जाते हैं। इस जगह को इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, बहुत सारा प्लांटेशन और इतने साफ़ सुथरे तरीके से इसे रखा गया है कि ये जगह सच में बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे तो ये जगह सच में बहुत पसंद आती है। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ये भैया भी यहाँ वीडियो में आ जाते हैं जो कि यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं। तो इनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ का स्टाफ सच में बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव हैं, पोलाइट हैं। चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हों या फिर सफाई कर्मचारी हों, आप इनसे आश्रम या मंदिर रिलेटेड कुछ भी पूछें जो आपको समझ में ना आ रहा हो, ये बहुत ही पोलाइटली आपको हर चीज़ का जवाब देते हैं।
10-11 घंटे के कंटिन्यू ट्रैवल के बाद भी हमारे चेहरे की चमक कुछ अलग ही लेवल की होती है आश्रम पहुंच करके, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ आकर के। यहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है, तो अगर ऐसे लोग जो अपनी खुद के व्हीकल से आ रहे हैं, अपना खुद का 4 व्हीलर वगैरह लेकर के आ रहे हैं, तो वो आराम से यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। मेरे पीछे ये रेलिंग जो दिख रही है, इसी रेलिंग से होते हुए हम सीधे जाते हैं तो हमें लाइन लगानी होती है बस के लिए, जो बस हमें आश्रम से लेकर के मंदिर ड्रॉप करती है। ये जो जगह है वो रिसेप्शन एरिया के जस्ट बगल में है, मतलब जो हमारा पीछे वाला रास्ता था रिसेप्शन एरिया से निकल करके, जहाँ पे बिल्डिंग्स के बोर्ड लगे हुए थे अल्फ़ाबेटिकली नाम के, वहाँ से हम जब सीधे सीधे आते हैं तो ये हमें राइट हैंड साइड पे मिल जाती है ये जगह। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो जगह को लेकर के तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे सब आपको बहुत ही पोलाइटली हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। हमें भी ये एक सफाई वाले भैया ने ही बाकायदा हमारे साथ जा कर के वहाँ पे हमें इस जगह को दिखाया था। फाइनली हमें हमारी बिल्डिंग मिल चुकी होती है। लाइन बार से ही अल्फ़ाबेटिकली सारे बिल्डिंग्स जो है वो सेट होते हैं। तो ये ऊपर रही हमारी बिल्डिंग जे, जहाँ पे हम अब एंटर करने वाले हैं। तो अब रूम कैसा होता है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आगे के सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।